हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ही हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने बात की थी अमल और सार के बारे में, बेसिक जानकारी और उनको बताने वाले सूचकों के बारे में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पीएच स्केल के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है हमारा, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो पहली बार अपन बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। याद रखिएगा, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने का काम करता है। ये पीएच स्केल है। इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे रहते हैं। 0 जो कि दर्शाता है अधिक अम्लता को, और 14 जो कि दिखाता है अधिक क्षारीयता को। ठीक है, किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 7 है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वो विलियन कैसा है, उदासीन है। यानी अगर किसी का आपको कोई दे दे कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 है तो बताइए वो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या न अम्लीय न क्षारीय होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पे उदासीन हो जाएगा। अगर किसी का विलियन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम होने का मतलब वो अम्लीय है, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा हमारा क्षारीय। ठीक है, ये पीएच स्केल के बारे में बेसिक सी जानकारी होगी। दोबारा बता देता हूँ, किसी विलियन में जो हाइड्रोजन आयन है, हमने की बात की थी बेसिक जानकारी में कि अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, तो वो जो H+ आयन है उनकी सांद्रता को बताने वाला स्केल ही क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। अब उसी स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे रहते हैं, जहाँ 0 अम्लता को दर्शाता है, 7 उदासीनता को दर्शाता है, और 14 क्षारीयता को दर्शाता है। अगर आपको कोई विलियन दे और उसके पीएच मान 0 से लेकर 6.9 के बीच में रहे तो हम कह सकते हैं कि वो एक अम्लीय विलियन है। और अगर आपको कोई विलियन दे जिसका पीएच मान 7 है तो हम कह सकते हैं कि वो एक उदासीन विलियन है। और अगर आपको कोई विलियन दे जिसका पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक तो रहे तो अपन कह सकते हैं कि वो विलियन क्षारीय है। इसके जैसा एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 विलियन है, ए और बी। एक विलियन का पीएच मान 6 और बी विलियन का पीएच मान 8, तो किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? हमने बात की थी कि H+ आयन देने वाले अम्ल होते हैं, यानी कि जो अम्लीय विलियन होगा उसमें H+ आयनों की सांद्रता अधिक होगी। और अभी पीएच स्केल में भी मैंने आपको बताया कि जिसका मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, यानी जिसका मान 7 से कम है उसमें H+ आयनों का मान ज़्यादा होगा। तो यही मैंने लिखा है आपके लिए कि विलियन ए अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है, और विलियन बी क्षारीय है क्योंकि इसका मान 7 से अधिक है। इसलिए विलियन ए में, अम्ल वाले विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अम्लीय विलियनों में जो H+ आयन है उनकी संख्या हमेशा ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर मान लीजिए एक 5 है या एक 6, यानी मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि आपके पास 2 विलियन है, एक ए और दूसरा बी। तो ए का पीएच मान 5 है और बी का पीएच मान 6 है, तो अब सर किसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी? तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे अम्ल प्रबल होता जाएगा, और प्रबल अम्ल में हमेशा ही H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको 2 नंबर दें कि इनके पीएच मान जैसे ए का 3 है, ए का 7, तो बताइए किसमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होगी? तो जिसका पीएच मान कम है उसमें H+ आयनों की संख्या भी ज़्यादा होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है, तो जिसका पीएच मान कम है वो प्रबल अम्ल है और उसमें H+ आयनों की संख्या भी ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये किस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि पीएच स्केल बनाना चाहिए, या किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया था? तो याद रखिएगा, सोरेनसन ने बनाया था पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है? पी किस बात को इंडिकेट करता है? पी एक जर्मन शब्द है जिसको बोलते हैं पुसांस। ठीक है, और इसका जर्मन में मतलब होता है शक्ति। तो याद रखिएगा, पीएच में पी डिनोट करता है पावर को। ठीक है, आपको पूछा है कि पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, तो याद रखिएगा पीएच स्केल में पी पुसांस को सूचक है, जिसका मतलब होता है शक्ति, पावर। अब 1-2 क्वेश्चन है डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, जैसे नींबू का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा 2.2 होता है। या जटर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। जटर रस मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे
आमाशय में होता है, उसमें उसका पीएच मान होता है 1.2। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अब याद रखिएगा पीएच स्केल इस मिल्क और मैग्नीशिया के साथ में आप पता लगा सकते हो कि मिल्क और मैग्नीशिया का उपयोग क्या है। तो आपने कभी एसिडिटी के बारे में सुना होगा, है ना? अति अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। हमने पहले चर्चा की है कि अम्ल और सार एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एसिडिटी आपको इसलिए होती है क्योंकि आपके आमाशय में अम्लता ज़्यादा हो जाती है, अम्ल ज़्यादा हो जाता है, और उस अम्ल को कम करने के लिए हमें सारक की आवश्यकता होगी। इसलिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक दुर्बल सारक है। ये हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। अब मैंने ये लंबा एक बड़ा क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि भाई आप बताइए पीएच स्केल क्या है और किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये आना चाहिए। तो पीएच स्केल के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको 1-2 जानकारियाँ दी है कि पीएच स्केल काम क्या करता है। ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, और पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब इस स्केल को आप देखिएगा गौर से, यहाँ पे 7 है और 7 के एक तरफ जो 14 की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारक की बढ़ती हुई प्रकृति को दर्शाते हैं। जब हमने बात की थी प्रबल सार और दुर्बल सार, तो याद रखिएगा जैसे जैसे वैल्यू 7 से बढ़ती जाएगी 14 की तरफ, 14 की तरफ, यानी वो प्रबल सार होता जाएगा। और जब 7 से कम होती जाएगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, यानी प्रबल अम्ल। तो याद रखिएगा 1, 3 और 7 में, 3 और 6 में से प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? 3। और याद रखिएगा 7 और 9 में प्रबल सार कौन सा हो जाएगा? 9। 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो प्रबल सार होता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे कम करोगे वैसे ही सार जो अम्ल है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपको बात करूँ इस 0 से लेकर, तो याद रखिएगा जैसे जैसे 0 से आगे बढ़ते हैं अम्ल की प्रकृति, अम्लीय प्रकृति कम होती जाती है। यानी अम्ल यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि 0 के ऊपर सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, यहाँ 0 के ऊपर सबसे प्रबल अम्ल, फिर जैसे जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाओगे ये दुर्बल अम्ल होता जाएगा, और 7 पर ये अम्ल हो जाएगा 0, ठीक है, यानी उदासीन हो जाएगा। अब जैसे जैसे उदासीन होगा तो आगे और बढ़ोगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये सारक की प्रकृति बढ़ेगी, यानी 14 पर होता है आपका प्रबल सार। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डायग्राम आप समझ सकते हो इजीली। अब 1-2 सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूँ, जैसे किसका पीएच मान अधिक होगा, जैसे पूछ सकता है कौन सा प्रबल अम्ल और कौन सा दुर्बल अम्ल है, इसी टाइप से आपको पूछा जा सकता है किसका पीएच मान अधिक होगा। रक्त का पीएच मान अधिक होगा या फिर आसुत जल का पीएच मान अधिक होगा। तो याद रखिएगा रक्त का पीएच मान क्या है? ज़्यादा है। जैसे आपको पूछ लिया जठर रस का पीएच मान ज़्यादा है या नींबू के रस का पीएच मान ज़्यादा है, तो याद रखिएगा जठर रस का पीएच मान क्या है? ज़्यादा है। अभी मैंने नींबू का भी लिखवाया है आपको और जठर का भी लिखवाया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नींबू का रस कितना होता है? 2.2 और जठर रस का कितना होता है? 1.2। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान ज़्यादा है और जठर रस का पीएच मान भी ज़्यादा है। बाकी अब अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी पीएच स्केल के बारे में। आगे वाले चैप्टर पर हम बात करेंगे कि जब धातुएं अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करती हैं तो क्या कंपाउंड बनते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, क्या ये सभी धातु तथा सभी अम्लों से एक समान होती है। हम वेरियस टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल से लेकर इनके बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराती है। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।